सुप्रसिद्ध उत्तराखंडी चित्रकार बी मोहन नेगी की 8वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर गोपेश्वर में प्रयास साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा कवि सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सुप्रसिद्ध चित्रकार बी मोहन नेगी की 8वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर कवि सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रसिद्ध चित्रकार सुरेश वर्मा एवं बद्रीनाथ केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ श्री सर्वेश कुमार दुबे द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं बी मोहन नेगी जी के छाया चित्र पर पुष्पार्पण किया गया। इस गोष्ठी में सर्वोदय कार्यकर्ता विनय सेमवाल जी के द्वारा बी मोहन नेगी की जीवनी एवं उनके साहित्य, कला एवं पेंटिंग्स के बारे में विस्तार से बताया गया। गोष्ठी में प्रसिद्ध चित्रकार श्री सुरेश वर्मा ने बी मोहन नेगी जी के चित्रों की खूबियों को एवं चित्रकला की बारीकियों को जन सामान्य के सम्मुख रखा। बद्रीनाथ केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ श्री सर्वेश कुमार दुबे ने पर्यावरण संरक्षण एवं विभिन्न सामाजिक सरोकारों को लेकर जन सामान्य को संबोधित किया। गोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने बी मोहन नेगी जी के बारे में कई रोचक तथ्य एवं संस्मरण साझा किए। इस कार्यक्रम में कलम क्रांति साहित्यिक मंच की संस्थापिका डॉक्टर शशि देवली, मनोज तिवारी, प्रेरणा सेमवाल, लता झिंकवाण, जसवंत सिंह, प्रियांशी पुंडीर, हरिओम एवं डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी ने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत कर बी मोहन नेगी को याद किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से मनोज तिवारी एवं डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में चित्रकार सुरेश वर्मा जी को बी मोहन नेगी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ विभिन्न युवा प्रतिभाओं को भी काव्य के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर श्रीमती ममता भट्ट द्वारा एप्पण कला से सजे उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया ने बद्रीनाथ केदारनाथ वन प्रभाग डीएफओ श्री सर्वेश कुमार दुबे, प्रसिद्ध चित्रकार श्री सुरेश वर्मा, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता किरण पुरोहित, शिक्षक एवं पर्यावरणविद मनोज सती, वरिष्ठ काव्यकार एवं शिक्षक डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी, कलम क्रांति साहित्यिक मंच के संस्थापिका डॉक्टर शशि देवली, वरिष्ठ रचनाकार एवं शिक्षक मनोज तिवारी, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक सदस्य मंगला कोठियाल एवं प्रबुद्ध जनों से संवाद स्थापित कर कार्यक्रम की जानकारी ली। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें, खबर को शेयर करें। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में सर्वोदय भवन में हैं और एक विशेष कार्यक्रम सुप्रसिद्ध चित्रकार बी मोहन नेगी की 8वीं पुण्य स्मृति में कवि सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर समस्त प्रबुद्ध जन हैं, सब प्रबुद्ध नागरिक हैं शहर के, और अधिकारी वर्ग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, मातृशक्ति हैं। और आज यहाँ पर विचार मंथन के साथ साथ काव्य गोष्ठी भी हुई और इसके साथ साथ पुरस्कार वितरण हुआ। तो अभी हमारे साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ श्री सर्वेश कुमार दुबे जी हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि सर, आज जो एक वृहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, इसके बारे में आपकी क्या राय है और कैसा लगा आपको आज यहाँ पर? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मुझे आयोजकों का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इस आयोजन में सम्मिलित किया। यहाँ पे हमारे परम सम्मानित श्री सुरेश वर्मा साहब जो हमारे गुरुजी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा चित्रकारी, और श्री बी मोहन जी मैंने सुना नहीं, मतलब उनके साथ मिले नहीं, लेकिन उनकी 8वीं पुण्यतिथि पे यहाँ पे कविता पाठ हुआ, लोगों के प्रबुद्ध जनों का विचार सुने। और श्री सुरेश वर्मा साहब जो हमारे बहुत आदरणीय गुरुजी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री तक को कैलीग्राफी और उसके बारे में बताया, हमारे जेल कैदियों को भी ट्रेनिंग दी, आगे व्यवसाय कर सके, मतलब काफ़ी। और ऐसे चित्र गठित कर जो ऐसा लगता अपने आप में बोल दे। लियोनार्डो दा विंसी की तरह आपने कितना समय लगाया होगा इस चित्रकारी को करने के लिए, वो आप ही जानते हैं, लेकिन वो दिखता है कि कितना सुंदर सुंदर चित्र हैं। और नंदा देवी पे 2000 में भी आपने लिखा चित्र बनाया है, वो मैं देखूंगा। और 26 में हम आपके थोड़ा जो यात्रा हो रही उसमें भी आपकी गुरुजी की मदद लेंगे। तो सब लोगों का हमें बहुत अच्छा लगा। कवित्री हमारी बहन जी जो पीस पब्लिक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं, इनका मैंने यहाँ तो सुना ही सुना, मैं हर 26 जनवरी को पुलिस लाइन में 5-6 सालों सुनना, और पुरस्कार वो अपने बच्चों को दिलाती हैं। और काफ़ी नई नवोदित बालिकाएँ
कवित्री हमारे गुरु जी दर्शन हाँ, और समस्त लोगों का मैं बहुत आभारी वो श्री मनोज तिवारी साहब जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें 2 बार बोला, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, संडे भी था। बहुत अच्छा कार्यक्रम, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसे अभी सुना कि अगर कलाकारी के शिखर पर चमोली से कोई नाम आता है तो आदरणीय सुरेश वर्मा जी का आता है। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया ने, और सब लोगों ने आपके बारे में बताया, आपकी उपलब्धियों के बारे में बताया। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर है, क्या आपके विचार रहेंगे, कैसा आपको लगा और क्या आप संदेश देना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो कि चित्रकारिता में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक साधना का विषय है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि हमने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जहाँ मैंने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया, राजकीय कला एवं शिल्प हस्त विद्यालय था, तो उसी तरीके से कला का, जिसमें केवल कला का ही प्रशिक्षण दिया जाए, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय कला का अलग से होना चाहिए, तभी हम वहाँ से चित्रकार पैदा कर सकेंगे। अन्यथा एक पुस्तकों का विषय मात्र बन के और आम अमरूद केला बनाने तक सीमित रह जाएगा। लेकिन जिस कला की हम अपेक्षा करते हैं उस ऊंचाई तक तभी पहुँचाया जा सकता है जबकि वहाँ पर ऐसा कोई वो विद्यालय हो, जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ केवल मेडिकल की पढ़ाई होती है। इसी तरह आर्ट कॉलेज हो, जहाँ पे शुरू से आखिर तक केवल आर्ट की ही बात हो, आर्ट की पढ़ाई हो, तब जा कर के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार पैदा कर सकते हैं। और इसी के अभाव में हमारे बच्चे, मौला राम के बाद कोई ऐसी खोज, हमारे कोई चित्रकार पैदा नहीं हुआ जिसने कोई गढ़वाल शैली को, किसी शैली को, नई शैली को जन्म दिया हो। इसके बाद मैंने 20 साल से मैंने एक नई शैली विकसित की है कि जो दृश्य चित्र, जिसको आप लोग सीनरी बोलते हैं, उसको हम लैंडस्केप कहते हैं, उसको कितना मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मैं उसको जो है बिल्कुल विजिटिंग कार्ड के साइज में 4 बाई 3 सेंटीमीटर तक मैं उसको छोटा करने में सफल हुआ हूँ। और अब तक मेरे पास लगभग 40 चित्रों का संकलन हो चुका है और बहुत जल्दी मैं उनको एक कला प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के समक्ष लाऊंगा। और मुझे इस कला को आगे जीवित रखने के लिए एक ऐसे शिष्य की, एकलव्य की तलाश है जो इस विधा को मेरे जाने के बाद आगे पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके। और उसके लिए एक सुयोग्य पात्र आज मिल भी गया है, तो कल उससे बात करेंगे, देखेंगे उसमें कितना दमखम है, और मुझे विश्वास है कि कला आगे बढ़ेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधना से सफलता आपने बताया कि कैसे प्राप्त की जा सकती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो आयोजक हैं प्रयास साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था गोपेश्वर, और हमारे साथ हैं श्री मंगला कोठियाल जी। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में। आपकी सोच को नमन है और समस्त यहाँ पर हमारी मातृशक्ति हैं, समस्त लोग, जैसे अभी आप यहाँ पर कलम क्रांति साहित्यिक मंच एवं आपके संयुक्त तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम किया गया, इसमें आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? और खास तौर पे आज आप यकीन नहीं करेंगे, इस खबर को आप देख रहे हैं तो कितना धैर्य अब तक रखा गया है। प्रातः 10 बजे से लेकर अब तक लगभग कितने घंटे हो चुके हैं, पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं किसी न्यूज कवरेज में कि लोग बड़े धैर्य से बैठे रहे। संस्कृत को क्या कहना चाहेंगे और क्या धन्यवाद आप सबको देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बी मोहन नेगी बहुत अच्छे कलाकार थे। 80 के दशक में यहाँ पोस्ट ऑफिस में सेवारत थे, तो उन्होंने यहाँ पे सारे लोगों को एकत्र किया, जितने कलाधर्मी थे, लेखक थे, पत्रकार थे, एकत्र किया और उनके एकत्र करके उनके मन में, उनके दिलों में, उनके में जो प्रतिभा छुपी थी उसका उजागर किया। और यहाँ पे उसके बाद बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ और उन्होंने इस कला की एक विधा को यहाँ पे जन्म दिया। ये एक तरह से बी मोहन नेगी की ये तपस्या है। शुरुआती दौर में यहीं उनकी तपस्या रही, यहीं से उनका
पूरे उत्तराखंड या पूरे देश तक उनका नाम गई, उनकी कलाएं दूर दूर तक फैली। यहाँ पे उन्होंने पोस्टर प्रदर्शनी की, कई हॉलों में हमने उनका जो पोस्टर प्रदर्शनी थी और कविता प्रदर्शनी थी उसको लगाया, और जन जन तक जो पीड़ा थी, जो सामाजिक पीड़ा होती है, जो एक गुस्सा सरकार के प्रति होता है, अभाव, और जो सरकार नहीं कर पाती है, उसके लिए उन्होंने बहुत कम रेखाओं में अपनी पीड़ा का बखान किया और बहुत अच्छा उनका यहाँ रहा। और पिछले आज से 8 साल पहले 25 तारीख अक्टूबर 17 में उनका निधन हो गया। इस घटना से हम सब स्तब्ध हैं, लेकिन उनका नाम और उनकी कला का चिंतन सतत चलता रहेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ कलम क्रांति साहित्यिक मंच के संस्थापिका डॉक्टर शशि देवली जी यहाँ पर हैं। आज एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा यहाँ पर किया गया है, जिसमें अलग अलग किस्म के काव्य पाठ हुए, बहुत तमाम तरह की कार्यक्रम हुए। तो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में, कैसा आपको लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छा था। शायद ही पहली बार गोपेश्वर में इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है और सुप्रसिद्ध चित्रकार बी मोहन नेगी जी की स्मृतियों को याद किया गया, उनके कार्यों को याद किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक रचना धर्मिता के माध्यम से उनका स्मरण हुआ। और कलम क्रांति साहित्यिक मंच के समस्त रचनाकारों को काव्य पाठ करने का यहाँ पर अवसर मिला, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। और इस अवसर पर जो चित्रकार सुरेश वर्मा जी को सम्मानित किया गया, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत, और साथ ही बच्चों के द्वारा जो पेंटिंग प्रतियोगिता हमने कराई थी तो उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो बच्चों को बताया गया बी मोहन नेगी जी की चित्रकारिता के बारे में, बच्चों ने समझा, हमने खुद समझा, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत एक बड़ा गैप हो गया है, उनके कार्यों का आकलन नहीं हो पाया। खास तौर पर गोपेश्वर में मैंने उनको जितना भी देखा, पुस्तकों में ही देखा, पुस्तकों में ही उनकी चित्रकारिता देखी, और वहीं से हम लोगों के वो प्रेरणा स्रोत हमेशा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। पूर्णतः मैं कहूँगी कि बहुत ही सुंदर, बेहतरीन यह कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ शिक्षक हैं आदरणीय सती जी। नमस्कार, स्वागत है यूके न्यूज उत्तराखंड में। आज आप लंगासू से यहाँ आए हुए हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में जो आपका कार्य है अतुलनीय है। आप लगातार कार्य करते रहते हैं और करते रहेंगे। और आज आपको यहाँ पर आकर इस आयोजन में, इस गोष्ठी में कैसा लगा और क्या संदेश रहेगा आपका? नमस्कार सर, आज मैं गोपेश्वर में BN नेगी की पुण्य स्मृति में प्रयास संस्था के द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, ये कार्यक्रम बहुत उत्कृष्ट रहा है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। और इन आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया है। और यहाँ पर जो कवि पाठ किया गया, यहाँ पर जो मतलब BN मोहन के मुझे चित्र देखने को मिले, मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्रफुल्लित हूँ कि, और मैं आगे बच्चों को भी, जो बच्चे यहाँ पर आए थे, मैं उनसे उनको कहता हूँ कि आप इस प्रकार की अपने मन में इस प्रकार की योजना बनाएं कि हम भी इस प्रकार की चित्रकारी करें, और निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी अगर आप प्रयास करेंगे। और मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रकृति की ज़रूरत है। प्रकृति हमारे बिना रह जाएगी, लेकिन हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते हैं। और हमें कूड़े को इधर उधर नहीं गिराना है, हम उसको नियत स्थान पर डालें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने के साथ साथ में उनकी देखभाल जरूर करें। और मैं इसकी जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ ओखाण विद्या के महारथी डॉक्टर दर्शन नेगी जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। नेगी जी नमस्कार, स्वागत है उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। और आज एक भव्य यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश रहेगा आपका? आज के जो कार्यक्रम छो प्रसिद्ध चित्रकार गढ़वाल का बी मोहन नेगी जी की 8वीं पुण्य स्मृति में छो। ये में जो ची हमारा सुरेश वर्मा जी जो प्रसिद्ध चित्रकार छे होते बी मोहन नेगी स्मृति सम्मान दिए गए। 7वां विचार गोष्ठी वे, काव्य सम्मेलन वे,
और हम ये अवसर पर संदेश देना चला कि के भी शहर ते सिर्फ वे की दुकान, वे की सड़क, वे का हॉस्पिटल, वे का ऑफिस नहीं बनता। वे शहर में कथ्या प्रकार साहित्यिक गतिविधि होंगी और हम अपना पूर्वजों ते जो विभिन्न क्षेत्रों में नौ कमाई अपना साधना से एक समाज बनाई हूँ, तो हम कबार याद करदा उनकी याद में के कार्यक्रम करदा। वैसे हमारे शहर में शहर जिंदा होनू, वैसे शहर में एक गति होनी, जीवंत होनी और हमारा समाज एथर बढ़ दो, एक बढ़िया समाज को निर्माण हो और वैसे हमारी संस्कृति को संरक्षण हो और हम एथर बढ़दा, हम खुश रहंदा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी वैसे नाच कर दी कि हमारा पूर्वजन हमारा लायक कुछ काम करी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अभी हमारे साथ हैं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे मनोज तिवारी जी। आपको सारे लोग प्यार से निशांत पुकारते हैं और आज आपने यहाँ पे बृहत कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें बहुत सारी चीजें की। और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आज आप? आज प्रयास संस्था के माध्यम से यहाँ पर साहित्यिक जो BM मोहन नेगी जी थे, बहुत सुप्रसिद्ध चित्रकार थे और उनका जो पुण्य स्मृति में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें साहित्यिक लोग और अन्य कवि सम्मेलन भी हुआ। साहित्यिक फील्ड के अलावा अन्य फील्डों के लोगों ने भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कला के माध्यम से बच्चों ने भी भाग लिया और उन्होंने सीखा कि किस तरह से हम एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाए और व्यक्तित्व और कृतित्व जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य के माध्यम से ही, आपके कृतित्व के माध्यम से ही आप एक व्यक्तित्व बनते हैं। और BM मोहन नेगी जी इसी के मिसाल थे। मैं उनसे यहीं पर मिला भी हूँ, गौचर में भी उनसे मुलाकात हुई और उनकी सादगी और उनके जो शैली थी कविता पोस्टर लिखने की, पहले कविता 2 लाइन लिखते थे और उस पर आधारित चित्र बनाते थे, पोस्टर बनाते थे और एक संदेश समाज को देते थे जिसमें कि गढ़वाली एक सादगी और एक ताजगी का भाव उसमें रहता था। निश्चित रूप से ऐसे लोग की जब पुण्यतिथि जिनको याद किया जाता है इस अवसर पर, तो वो समाज को प्रेरणा देने की काम और नए लोगों में जागृति लाने का काम करते हैं। तो आज का सम्मेलन जो हुआ बौद्धिक स्तर से और कविता के भी माध्यम से, क्योंकि लेखन में बड़ी शक्ति होती है और लेखन ही समाज का दर्पण है। साहित्य को कहते हैं समाज का दर्पण है, तो समाज में जो घटित होता है वो लेखन के माध्यम से प्रकाशित होता है। और आप भी पुण्य जी सतत इस प्रयास में लगे रहते हैं, सृजनात्मक है, ये भी एक सृजन का कार्य आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो सृजनात्मक लोगों को आगे लाने का कार्य आपका निश्चित रूप से सराहनीय है। NH परिवार को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ और इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ आप आगे काम करते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर किरण पुरोहित जयदीप जी हैं और आज आपने यहाँ पर गोष्ठी में प्रतिभाग किया, बहुत सारी बातें आपने की। आप नारी सशक्तिकरण में बहुत अच्छा कार्य करें, कृषि के क्षेत्र में कार्य करी हैं। आज इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस अवसर पर हमारे संदेश है कि नई पीढ़ी को जितने भी हमारी विरासत हैं, जितने भी हमारी संस्कृति है, उसको आगे लाने का प्रयास होना चाहिए। और इस मंच ने आज ऐसी प्रतिभाओं का यहाँ पे समावेश था और नई पीढ़ी भी यहाँ पे आगे आ रही है, इसका मुझे बहुत अच्छा वो लगा, खुशी हुई। और आगे आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ी को, हमारी विरासत को संभालने के लिए अपनी संस्कृति को खोजना होगा, परंपरागत ज्ञान को बचाना होगा। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड परंपरागत ज्ञान का कुबेर खजाना है, आइए और इसको बचाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पंडित, कैमरे पर मेरी सहयोगी हैं प्रियांशी।